Hello students, how are you? Today we are going to start a new chapter, and as you can see in the picture, a boy is plucking apples from the tree and getting down using a ladder. So we can say the tree is giving his apples to the boy. Usually what trees do, they always give and only expect love and care in return from humans. Instead of cutting down the trees, we should take care of them. That is the story of this chapter also, and name of the chapter is The Giving Tree. So let's start the chapter. Narrator, the one who narrates the story. जो कहानी को सुना रहा है उसे कहते हैं narrator. Once there was a tree and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. एक बार एक पेड़ था और एक छोटा लड़का था. रोज वो लड़का उस पेड़ के पास जाता था, वहां खेलता कूदता था और उसकी कंपनी को एंजॉय करता था. ट्री, कम हियर माय बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस. पेड़ ने उसे कहा कि आओ मेरे ऊपर चढ़कर मेरी टहनियों पे झूलो. बॉय, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, व्हाट फन, कितना मजा आ रहा है. ट्री, आर यू हंग्री, ईट माय एप्पल्स. बॉय, ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस. पेड़ ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम मेरे एप्पल्स खा सकते हो. तो लड़के ने कहा बहुत ही स्वादिष्ट हैं. एप्पल खाते हुए उसने क्या कहा, बहुत ही स्वादिष्ट. नरेटर, व्हेन द बॉय वाज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री. द ट्री वाज हैप्पी टू गिव इट्स शेड बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे. जब लड़का थक गया वो पेड़ के नीचे सो गया. पेड़ भी बहुत खुश था उसे अपनी छांव देकर, लेकिन समय बीतता गया और लड़का बड़ा होता गया और उसने पेड़ के पास आना बंद कर दिया. इसी पेज के ऊपर हम देख सकते हैं कि पेड़ ने उसे अपनी ट्रंक दिया, क्लाइम करने के लिए, अपने तने पे चढ़ने के लिए दिया, टहनियों पे झूलने के लिए ऑफर किया, खाने के लिए सेब दिया और अपनी छांव में उसको सोने दिया. कितनी सारी चीजें पेड़ ने उसको दी. The tree was often alone. After some years, one day the boy came to the tree and the tree was very happy. पेड़ अब अकेला रहने लगा था, लेकिन कुछ सालों बाद एक दिन वो लड़का वापस आता है और पेड़ उसे देखकर बहुत ही खुश होता है. Tree, come my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. Boy, I am too big to climb and play. I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money? Tree, I am sorry, but I have no money. I have only leaves and apples. You can pluck my apples and sell them in the market. Then you will have money. अब लड़का जब कुछ सालों के बाद उसके पास वापस आता है तो पेड़ ने उसे कहा कि आओ मेरी टहनियों पर झूलो. तो लड़का कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं झूलूंगा नहीं, मुझे चीजें खरीदनी है और मजा करना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए. क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? तो पेड़ के पास तो पैसे होते नहीं है. तो पेड़ ने उसे कहा मुझे माफ कर दो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास पत्तियां हैं और सेब हैं. तुम मेरे सेब तोड़कर उन्हें मार्केट में ले जाकर बेचो, उससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे. The boy happily plucked the apples and carried them away. The tree was also happy, but the boy stayed away for a long time. लड़के ने खुशी खुशी सेब तोड़े और मार्केट में जाकर बेच दिए. पेड़ भी काफी खुश था, लेकिन इसके बाद लड़का फिर कुछ समय के लिए पेड़ से मिलने नहीं आता है. ट्री, कम बॉय and climb up my trunk, swing from my branches, eat my apples, play in my shade and be happy. Boy, I am too busy to climb trees. I am getting married. I need a house for my wife and children. Can you give me a house? Tree, I have no house, but you may cut off my branches and build a house. पेड़ ने कहा जब वो वापस आया उसके पास कुछ साल बाद कि आओ मेरे ट्रंक पर चढ़ो, टहनियों से झूलो, एप्पल खाओ और मेरी छाया में सो जाओ.
लड़के ने कहा, आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, पेड़ वेड़ पे चढ़ने का टाइम नहीं है, मेरी शादी होने वाली है और मुझे अपनी वाइफ और बच्चों के लिए एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? तो पेड़ ने कहा कि मैं तो घर नहीं हूँ, लेकिन मेरी टहनियों को काट कर तुम अपने लिए घर बना सकते हो। तो लड़के ने उसकी टहनियाँ काट कर अपने लिए एक घर बना लिया। So the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. The tree was very happy, but the boy stayed away for a long time, and the tree was sad again. And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. लड़के ने टहनियाँ काटकर अपने लिए घर बना लिया। पेड़ बहुत ही खुश था, लेकिन उसका मतलब निकल जाने के बाद अब वो फिर बहुत समय के लिए पेड़ से मिलने नहीं आता है और पेड़ उदास हो जाता है। कुछ सालों बाद जब वो फिर से लौट कर आया तो ट्री इतना खुश था कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। अब वो लड़का जो था एक यंग मैन बन गया था, नौजवान बन चुका था। ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वांट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट? Tree, all I have left is a trunk, cut down my trunk and make a boat, then you can sail away. The young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. The tree was only left with a stump. अब जब लड़का कुछ सालों बाद आया तो उसे फिर से पेड़ से कुछ चाहिए था। वो एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा था जिसके लिए उसे एक बोट की जरूरत पड़ती। अब पेड़ ने उसे कहा कि मेरे पास और तो कुछ है नहीं, ये ट्रंक बचा है, मेरा तना बचा हुआ है, इसको तुम काट लो और इससे अपने लिए बोट बना लो। लड़के ने ट्रंक को काट लिया और अपने लिए बोट बनाकर अपनी बिजनेस ट्रिप पे निकल गया। अब पेड़ के पास सिर्फ बचा था एक स्टंप। स्टंप कहते हैं पेड़ के निचले हिस्से को, बिल्कुल जब उसके ऊपर का सारा पार्ट कट चुका हो, उसका ट्रंक और ब्रांचेस। हिंदी में इसको ठूंठ भी कहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग देखेंगे। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन। नाउ ही was an old man, but the tree recognized him. अब जब लड़का वापिस आया बिजनेस ट्रिप के बाद तो वो यंग मैन से ओल्ड मैन हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, लेकिन पेड़ ने फिर भी उसे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज हिम मतलब पहचान लेना। जिस आदमी को हम पहले भी देख चुके हैं हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। Tree, my branches are gone, you cannot swing on them. Old man, I am too old to swing on branches. Tree, my trunk is gone, you cannot climb. Old man, I am too tired to climb. अब पेड़ से देखकर कहता है कि मेरे दोस्त मुझे माफ करो, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मेरे एप्पल्स भी जा चुके हैं। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे दांत तो उतने मजबूत ही नहीं रहे कि मैं एप्पल्स खा सकूं, मेरी ब्रांचेस भी नहीं रही जिन पे तुम झूल सको, तो अब वो इतना ताकतवर नहीं कि वो झूल सके, उसका ट्रंक भी नहीं बचा जिस पे कि वो चढ़ सके, तो उसके लिए वो बहुत ही थक चुका है। ट्री, sighing, I am sorry, I wish that I could give you something, but I have nothing left, I am just an old stump, I am sorry. जिस हिस्से पर ये बूढ़ा आदमी बैठा है पिक्चर में उसी को कहते हैं हम लोग स्टंप। Old man, dear tree, you have always given, but now I don't need much, just a quiet place to sit and rest. Tree, happily, well, an old stump is good for sitting and resting on. Come friend, sit down and rest. The old man did and the tree was still happy. पेड़ उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, काश मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ बचा होता, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक ओल्ड स्टंप हूं, बूढ़ा ठूंठ हूं। पेड़ ने कहा कि ओल्ड मैन ने कहा, तुमने हमेशा मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक शांत जगह बैठकर आराम करने के लिए। तो पेड़ कहता है कि एक बूढ़ा ठूंठ इस काम के लिए बहुत ही अच्छा है, आओ मेरे दोस्त बैठकर आराम करो। तो अभी भी जब वो आया पेड़ के पास तो उसने बैठने के लिए उससे जगह मांगी। ऐसा नहीं कि वो उसके काम आ गया या उसने कुछ उससे कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि चलो ऐसा तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अब मैं जाता हूँ।
अभी भी उसने बैठने के लिए उससे जगह मांगी जिसमें कि पेड़ उसके काम आया। हमने देखा कि बचपन से लेके और बुढ़ापे तक पेड़ उस आदमी के काम आया। ये एक आदमी की स्टोरी नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है। जितने भी पेड़ हमारे आसपास हैं सभी ह्यूमंस के लिए हमेशा हेल्पफुल ही रहते हैं पेड़। लेकिन ह्यूमंस क्या करते हैं, उनको अपनी नीड और डिजायर के अकॉर्डिंग काट देते हैं और उनकी देखभाल भी नहीं करते हैं। तो इस स्टोरी से हमको ये सीख लेनी चाहिए कि हमें पेड़ की तरह बनना चाहिए, हमेशा दूसरों को कुछ ना कुछ देना चाहिए, मदद करनी चाहिए और अपने आसपास के पेड़ों की देखभाल भी करते रहनी चाहिए। चैप्टर के न्यू वर्ड्स देखते हैं। स्विंग, टू मूव बैक एंड फोर्थ, झूलना। डेलिशियस, प्लेजेंट टू टेस्ट, स्वादिष्ट। प्लक, टू क्विकली रिमूव, तोड़ना। रिकॉग्नाइज्ड, टू आइडेंटिफाई समवन whom you have seen before, अभिजात, किसी पहले देखे हुए आदमी को, चीज को पहचान लेना। सेल, ट्रेवर्स और ट्रेवल ऑन ए बॉडी ऑफ वाटर, जल यात्रा, पानी के रास्ते कहीं जाना। स्टम्प, द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ अ ट्री, ठूंठ। साइंग, ब्रीथ डीपली एंड हैवीली, एक लंबी गहरी सांस या आ भरते हुए कोई बात कहना, साइंग बोलते हैं उसको। So I hope you enjoyed the story. Thank you for watching this video and do subscribe to the channel.